मैं आपको प्रश्न पूछूं, भगवान के मर्म को जानने के लिए यदि हमें आपको भगवान का मर्म जानना है तो हमारे पास कौन सा तरीका है? मतलब मेरे सामने आप लोग बैठे हो, तो मैं आप सबको ये पूछ रहा था कि भगवान को जानना है तो हमारे पास क्या रास्ता, हमारे पास हम कैसे जान सकते हैं? भगवान को पूरा पूरा यदि कोई जानते हैं तो वो है स्वयं भगवान। भगवान अपने आप को तो पूरा पूरा जानते हैं। और दूसरा तरीका है, उसी भगवान ने वेद लिखे। वेद भगवान ने अपने आप को जनाने के लिए कि मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, स्वयं भगवान ने अपने हाथों से वेद लिखे हैं। उस वेदों को यदि हम पढ़ें तो भगवान को या भगवान के मर्म को जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और वे कंपनी वाले नया नया खोज करते ही रहते हैं ना, तो कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ तो उस नई प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानेगा? वो कंपनी वाले ही जानेंगे। और वो प्रोडक्ट यदि हम हमारे घर लेकर आए और क्योंकि नया प्रोडक्ट है हम उसके बारे में नहीं जानते और हमें जानना हो तो क्या करना होगा? उस प्रोडक्ट के साथ वे कंपनी वाले एक मैन्युअल देते हैं, कैटलॉग मैन्युअल, जिसमें पढ़कर हम समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान के बारे में पूरा पूरा या तो भगवान जानते हैं या तो फिर भगवान ने मैन्युअल दे रखी है और वो है वेद। यदि हम वेदों को पढ़ेंगे तो भगवान को जान पाएंगे। दूसरा दृष्टांत सुनिए। कोई छोटा बच्चा है और उनके पिताजी कहीं विदेश में जॉब करते हैं और यहां बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बड़ा होकर एक दिन अपनी माँ से कहे कि माँ मेरे पिताजी कौन है। वो बच्चा अपनी माँ को छोड़कर दुनिया में किसी को भी पूछने जाए कि आप बताओगे मेरे पिताजी कौन है, आप बताओगे मेरे पिताजी कौन है, जीवन बीत जाएगा लेकिन उसके बाप के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। परंतु वह लड़का यदि अपनी माता से पूछता है तो वह तुरंत जवाब दे दे कि ये तुम्हारे पिता है। ठीक उसी प्रकार हमें हमारे परम पिता के विषय में पूर्ण रूप से या उनके मर्म को जानने के लिए सरल रास्ता और एकमात्र तरीका क्या है? भगवान के द्वारा दिए गए वेद। भगवान हमारे पिता है तो वेद हमारी मां है। सो कुल मिलाकर भगवान को या भगवान के मर्म को वेदों के द्वारा जाना जा सकता है। तो मन में प्रश्न होता है, तो क्या वेद भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं? बोले नहीं, भगवान को जानने का एकमात्र साधन है वेद। वो वेद भी मूर्तिमान प्रकट होकर कहते हैं, नेति नेति करी वेद बखाना। वेद भी क्या कहते हैं कि न इति न इति, भगवान की महिमा इतनी है कि हम वेद भी नेति नेति करते रहते हैं कि न इति, हम भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हमारी पहुंच ईश्वर तक उतनी नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। सो भगवान भी, वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। इसका अर्थ हुआ कि मात्र वेद पढ़ने से भगवान समझ में नहीं आएंगे। कई बार कुछ लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल किताबी कीड़े हो जाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो। केवल शास्त्र पढ़ने से ईश्वर पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएंगे। ईश्वर का मर्म केवल वेदों को पढ़ने से नहीं प्राप्त होगा। तो फिर कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे, चलो अच्छा है ये गीता भागवत पढ़ना बंद करो क्योंकि वेद से तो भगवान समझ में नहीं आए। अच्छा हाँ, ये भी प्रमाण चाहिए वेदों से भगवान, वेद ने कहा नेति, ये प्रमाण है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निगम कह। निगम माने वेद। वेद जो है नेति 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 करते हैं कि भाई हम नहीं, हमारी पहुंच नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है। वेदों की पहुंच भगवान तक नहीं है। तो वो वेद हम और आप पढ़ के भगवान के मर्म को हम कैसे जानेंगे? तो फिर कुछ लोग कहेंगे तो छोड़ो, वेद पढ़ना छोड़ो, कौन आंखें फोड़ेगा। तो यहां पर एक बात ये समझनी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वेदों को पढ़ना बंद कर दें। वेद ने कहा कि पूर्ण रूप से भगवान का मर्म हम नहीं जान सकते, लेकिन कुछ हद तक तो जान सकते हैं।
तो वेदों के द्वारा जितना हो सके उतना हमें भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें भगवान के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार दो चेले, दो शिष्य, दो विद्यार्थी गुरुजी के पास बैठे थे और गुरुजी ने उन दोनों चेले को प्रश्न पूछा, बताओ 19 और 23 कितने होते हैं? 19 प्लस 23 कितने होते हैं? तो एक चेले ने कहा कि 19 और 23 40 होते हैं। दूसरे चेले ने कहा कि नहीं 38 होते हैं। 19 प्लस 23 एक ने कहा कि 38 होते हैं, 19 प्लस 23 दूसरे ने कहा कि 40 होते हैं। तब गुरुजी ने कहा, जो टीचर थे उन्होंने कहा कि 38 जिसने कहा है तुम गलत हो, 40 वाले तुम सही हो। दोनों बाहर आए, बाहर आकर मोबाइल में वो कैलकुलेटर आता है ना, उसमें चेक किया, 19 प्लस 23 आंसर 42 आया। तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे, यार मैं 38 कहा, वो भी गलत, तू 40 बोला था, ये भी गलत, और गुरुजी ने 40 जिसको कहा उसको सही बता दिया। दोनों अंदर आए, गुरुजी हम दोनों जवाब गलत दिए थे, तो फिर आपने मुझे क्यों कहा कि आप सही हो? तब गुरुजी ने बहुत सुंदर बात बताई कि भले गलत तो दोनों ही थे, लेकिन तुम्हारा जवाब सही जवाब से निकट था। 19 और 23 42 होता है, लेकिन 38 वाला दूर था, 40 वाला थोड़ा सा निकट था। तो जितना भी निकट हो वो उतना उत्तम माना जाता है। वेदों के द्वारा पूर्ण रूप से तो नहीं ही समझा जाएगा, लेकिन जितना अधिक हो सके उतना तो समझो। इसलिए हमें वेद सुनने चाहिए। वेद पढ़ सुनकर अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को समझ गए, हमने मर्म जान लिया। नहीं, वेद भी जहां पर नेति नेति कहते हैं।